कार्तिक ने सीरत का प्रस्ताव रखा, उसने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। 28 अगस्त। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वह सीरत से कहता है कि वो उसे एक सच बताना चाहता है जो उसके लिए उसे बताना जरूरी है। वह उनकी दोस्ती की अंगूठी लाता है और कहता है कि इस अंगूठी का अर्थ अब उसके लिए बदल गया है। हाथ में अंगूठी पकड़े हुए कार्तिक सीरत के सामने घुटने टेकते हैं। सीरत को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कार्तिक उसे सब कुछ समझाने के लिए कहता है, लेकिन बातचीत के बीच उसे बीच में नहीं आने देता। कार्तिक ने सीरत के लिए अपने प्यार को कबूल करते हुए कहा कि वो उसे पसंद करता है और उससे प्यार करने लगता है। सीरत के लिए यह चौंकाने वाला पल है। वह अवाक हो जाती है। वहीं मनीष कार्तिक को बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन वह कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। सुवर्णा का कहना है कि कार्तिक ने उन्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। मनीष फिर से हर बात के लिए सीरत को ही जिम्मेदार ठहराता है। वह कहता है कि सीरत हमेशा कार्तिक की दोस्ती का फायदा उठाता है और उसे हर बार बेवकूफ बनाता है। कीर्ति सीरत के लिए खड़ी है और कहती है कि सीरत उस तरह की लड़की नहीं है। कीर्ति सबको बताती है कि कार्तिक सीरत से प्यार करता है। सुहासिनी खुश हो जाती है, जबकि अन्य चौंक जाते हैं। वह कहती है कि सीरत कार्तिक के लिए एक अच्छा जीवन साथी होगा, क्योंकि सीरत ही ऐसी लड़की है जिसने नायरा के बाद कार्तिक के दिल को छुआ। मनीष को यह जानकर और झटका लगता है कि कार्तिक ने कीर्ति को यह बताया। बाद में कार्तिक सीरत से कहता है कि वो उसके लिए इस तरह की भावनाओं के लिए सबसे पहले खुद से नाराज था, क्योंकि वह नायरा की जगह किसी को नहीं दे सकता। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि नायरा की अपनी जगह है और सीरत ने उनके दिल में एक अलग जगह बना ली है। वह सीरत से आगे कहता है कि उसने उसके जीवन में खालीपन भर दिया है और वो उसके बिना फिर से अकेले अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। कार्तिक सीरत से उसके और उसके बच्चों के साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि वे केवल उसके साथ सबसे खुश हैं। सीरत भावुक हो जाती है, लेकिन हर समय चुप रहती है। कार्तिक सीरत से वादा करता है कि वो उसे हर तरह की खुशियां देगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। एक और पक्ष, कीर्ति मनीष को सीरत के लिए कार्तिक के प्यार को न मारने के लिए मना रहा है, क्योंकि नायरा का प्यार अलग था और कार्तिक के लिए सीरत का प्यार भी अलग है। सुहासिनी कीर्ति से सहमत होती है और कहती है कि वो इतनी खुश है कि कार्तिक ने उसके दिल की आवाज सुनी और किसी के साथ अपना जीवन जीने का फैसला किया। वो मनीष से कहती है कि वे सभी कार्तिक की खुशी चाहते हैं, जो अभी सीरत के पास है। सुवर्णा भी सुहासिनी की बात मान जाती है। सुवर्णा और सुहासिनी मनीष को सीरत स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह कार्तिक के बच्चों से बहुत प्यार करती है और उनके लिए एक अच्छी मां बनेगी। लेकिन मनीष कार्तिक के जीवन में सीरत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा पक्ष, कार्तिक अभी भी सीरत को उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। कार्तिक सीरत से कुछ कहने के लिए कहता है, क्योंकि वह अकेला बोल रहा है। वह सीरत से उसके दिल की आवाज सुनकर ही उसके प्रस्ताव का जवाब देने के लिए कहता है। सीरत ने कार्तिक की अंगूठी स्वीकार करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे मनीष के गुस्से की याद आ गई। वह कार्तिक से झूठ बोलती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। इससे कार्तिक का दिल टूट जाता है और वह अवाक हो जाता है। सीरत वहां से चला जाता है। कार्तिक के हाथ से अंगूठी नीचे गिरती है। उसे बहुत बुरा लगता है। सीरत ड्रेसिंग रूम में जाती है और कार्तिक को फिर से चोट पहुंचाने के लिए बहुत रोती है। वह कहती है कि वह कार्तिक को जीवन भर का दर्द नहीं दे सकती, इसलिए बेहतर होगा कि वह अपने परिवार में व्यस्त हो जाए और उसे भूल जाए। कार्तिक वहां पहुंचता है और सीरत से उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि वह किसी को भी बिना किसी भावना के उसे वापस प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, इसलिए उसे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए। सीरत को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कार्तिक अभी भी उसकी परवाह कर रहा है। कार्तिक का कहना है कि इस प्रस्ताव से उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। दूसरी तरफ गोयनका सीरत और कार्तिक के रिजॉर्ट पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक और सीरत वहां पहुंचते हैं।
मनीष सीरत और कार्तिक पर गुस्सा हो जाता है। कार्तिक उनसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। उनका कहना है कि मनीष सीरत को घर से बाहर निकाल रहे थे तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कहा। कार्तिक सभी को सूचित करता है कि सीरत अब जैसलमेर वापस जा रहा है। कार्तिक के इस बयान से सभी हैरान हैं। सुहासिनी सीरत के फैसले में बाधा डालने वाली होती है, लेकिन मनीष उसे यह कहते हुए रोक देता है कि यह सीरत की जिंदगी है और वह अपने लिए कुछ भी कर सकती है। सीरत का कहना है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी को भी समय के बारे में नहीं पता है, इसलिए अगर वे सभी उसकी वजह से मुसीबत में पड़ गए तो वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिछले कुछ दिनों में उन्हें बहुत परेशान करने के लिए वह सभी से माफी मांगती हैं। वो यह भी कहती है कि मनीष कार्तिक को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि इस घर के साथ साथ वह कार्तिक की जिंदगी से भी बाहर जा रही है। कार्तिक को बहुत बुरा लगता है। गोयनका को भी कार्तिक के लिए बुरा लगता है। सीरत कैरो से मिलने जाता है। कार्तिक एक तरफ जाता है और अकेला बैठता है। उसे इतना बुरा लगता है कि सीरत उसे फिर से अकेला छोड़ने वाला है। मनीष उसके पास आता है और उसे बताता है कि कीर्ति ने उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में सब कुछ बता दिया है। कार्तिक जवाब देता है कि उनके बीच अभी कुछ नहीं है और सीरत अब जाना चाहता है। मनीष का कहना है कि यह सभी के लिए अच्छा होगा। कार्तिक जवाब देता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि सीरत को उनके साथ रहने से रोकने का कोई तरीका उन्हें समझ नहीं आ रहा है। मनीष कहता है कि वह सीरत को रोक देगा, लेकिन कार्तिक उसे रोकता है और कहता है कि सीरत को रहने के लिए प्यार का एहसास होना चाहिए। कार्तिक ने सीरत का प्रस्ताव रखा।